हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। और दोस्तों, तय हो गई हैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तारीखें। और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट क्या है और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर एक बड़ी खबर है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये निकल के आया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में, टीजीटी पीजीटी अप्रैल में। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों से मांगी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। दोस्तों, वर्ष 2022 में लिए गए थे आवेदन। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होने जा रही है। वहीं पर दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, ये आपकी क्रमशः 4-5 अप्रैल को टीजीटी, सॉरी पीजीटी की, और टीजीटी की 11 और 12 अप्रैल को होगी। तो पीजीटी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो 4 और 5 अप्रैल को होगा। जबकि जो टीजीटी का एग्जाम है वो 11 और 12 अप्रैल को होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ये सब एग्जाम हैं, ये आपके टीजीटी पीजीटी वाले, ये माघ मेला चुनाव के लगभग बात होंगे और इस दरमियान तक माघ मेला आपका जो है खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इन परीक्षाओं के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट शीघ्र मांगी है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किए गए थे। 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग के गठन के इंतजार में दोनों भर्तियां अटकी रही। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2024, टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद प्रतियोगी छात्रों ने कई बार ज्ञापन देकर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग भी की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। तो चलिए, कुल मिला के टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जो एक कंफ्यूजन का, या कह लें एक बहुत लंबा जद्दोजहद चला आ रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, बड़ी जो खबर है वो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। दोस्तों, इस बार एक नई अपडेट निकल के आई है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी। पहले ऐसा नहीं हुआ है। आयोग में हुई नोडल अफसरों की बैठक, तैयारियों को दिया अंतिम रूप। यूपी लोक सेवा आयोग अगले हफ्ते जारी करेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे केंद्र। मतलब अगर आपका गृह जनपद बलिया है तो आपको बलिया परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। जून 2024 के शासनादेश के अनुसार इस बार केंद्र आवंटन के नियम भी बदल गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी दूसरे व महिला अभ्यर्थियों को गृह जनपद से इतर मंडल में ही किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। और दोस्तों, 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। तो परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्न पत्रों ओएमआर सीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी 75 जिलों में एग्जाम होने जा रहा है। आयोग अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को जारी कर देगा। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को पहले से ही प्रस्तावित है
और 220 पदों के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट आपकी यहाँ से निकल के आ गई है। अब दोस्तों RO-ARO पर निर्णय का इंतजार है। अभ्यर्थियों को अब RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 पर निर्णय का इंतजार है। आयोग ने PCS की तरह यह परीक्षा भी 2 दिन कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन के बाद आयोग ने इस निर्णय पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन करना पड़ा। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग तय करेगा कि परीक्षा पूर्व की भांति 1 दिन में कराई जाए या 2 दिन में। तो चलिए ये अपडेट हो गई। अगली अपडेट है दोस्तों, सहायक अभियंता की सैकड़ों रिक्तियां, 550 पद थे, संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते शुरू करेगा AE भर्ती। पद बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने अभी से शुरू किया अभियान। रिक्तियां भेजने को विभिन्न विभागों से अभ्यर्थी कर रहे हैं पत्राचार। उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के रिक्त पद भी जोड़ने की उठाई गई मांग। तो इन पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश पालिका सिविल अभियंत्रण सेवा के तहत सहायक अभियंता सिविल, यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा के तहत सहायक अभियंता यातायात एवं परिवहन योजना, और पर्यावरण सेवा के तहत सहायक अभियंता पर्यावरण, इनके पद दोस्तों के अधियाचन नहीं भेजे गए। अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं। इस सैकड़ों पद खाली हैं, तो 550 पद पर क्यों भर्ती निकल रही है, इसको बढ़ा करके पदों की संख्या को भर्ती निकाली जाए। अब दोस्तों एक बड़ा और कह लें पेचीदा सवाल है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट क्या है। तो दोस्तों इसको लेकर अपडेट यही है कि 2024 साल यूं ही गुजर जाएगा और कोई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ अप्रैल तक का कोटा पूरा हो गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए। तो अब दोस्तों जो भी कार्य होगा वो आपका अप्रैल के बाद ही होगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आपका विज्ञापन होगा बेसिक के प्राइमरी का, कह लें सबसे पहले UP टेट वगैरह का, वो भी थोड़ा सा डिलेड होगा। ये आपका दिसंबर बीतने के बाद नए साल में ही इसका विज्ञापन निकालेगा, क्योंकि आयोग के पास अब काम बढ़े हुए हैं। बहुत सारे जो विभाग हैं उनका विलय हुआ है। तो ऐसे में एक एक करके सभी विभागों पर नज़र दौड़ाई जाएगी। और UP टेट का इम्तहान सबसे बड़ा इम्तहान होगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कई कई लाख होगी, 10, 15, 20 लाख भी हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ी परीक्षा होगी, तो इसके आयोजन के लिए नए आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारियां ही होंगी। तो इस वजह से ये आपका विज्ञापन मुझे लगता है अप्रैल मई तक या फरवरी मार्च तक हो सकता है, लेकिन इस साल तो नहीं आएगा। UP टेट की बात कर रहा हूँ। और बाकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है 27,000 नई भर्ती वाला, जब तक वो वहां से क्लियर नहीं होता है आपके नई भर्ती की आने की दूर दूर तक कोई भी संभावनाएं नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप प्राइमरी को तो भूल जाएं, बाकी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।